लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर, और हमारी डिस्कशन चल रही है आजकल एक्सरसाइज 3.7 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए। आज के लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 8 के लिए और क्वेश्चन 9 के लिए मैं ग्राफ एक के लिए बनाऊंगा, दूसरे को मैं एज आपको की पॉइंट के तौर पे बता दूंगा। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, जब हम सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो इसके अंदर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं आपका ये ग्राफ ड्रा करूँ। पेपर के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बना दें दी बेस्ट है, ना बनाए आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपने डियर स्टूडेंट्स तवज्जो करनी है कि वो कौन सा ऐसा की पॉइंट है जिसके लिए मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन है जी हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, जबकि हमें लिमिट गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो देखें यहाँ पे कहते हैं जी दी एक्स एक्सिस। सो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे फॉर एक्स एक्सिस, तो y की जो है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी 0। सो हम पुट करेंगे जी पुट y इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें x की 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं। अगर तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती तो फिर तो हम बड़ी आसानी के साथ इसकी इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 3। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा एक ट्रुथ टेबल, यानी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ अपने से देंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल की हम आउटपुट हासिल करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें x की वैल्यू तो हम खुद से पुट करेंगे और y की जो वैल्यू है वो हमें वो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ फर्जी वैल्यू जो हैं वो इस लिमिट के अंदर रहते हुए सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन के अंदर, फिर चेक करेंगे कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आंसर क्या आता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ और यहाँ पे हमें मिलेंगी y की वैल्यू। देखें रेंज है हमारी -2 से +2 तक, यानी कि हाईएस्ट हमारी वैल्यू क्या है जी -2 से 2 तक। इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जी x की जगह पे -2, फिर मैं -1 को पुट करूँगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा और फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास रेंज है, इसके अंदर रहकर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को क्या करना है जी सब्स्टिट्यूट करना है। जब मैं डीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 पुट करूँगा तो आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो मुझे आंसर यहाँ पे मिलेगा -3। जब मैं 0 पुट करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, और जब मैं यहाँ पे +1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो डीएस स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे देखें ना -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा ना तो देखें -1 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल -4 इंटू -1। सो -1 + 4 आंसर 3। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जी +3, और जब मैं 1 पुट करूँगा तो आंसर मुझे मिलेगा -3, और जब मैं 2 पुट करूँगा तो आंसर मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है। ये डीएस स्टूडेंट्स आपने इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे अपने इस जो मैंने यहाँ पे ग्राफ अभी बनाना है उसके लिए। देखिए जब मैंने -x की वैल्यू ली -2, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0, तो हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ से। फिर मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर में मुझे क्या मिल गया जी 3। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वो पॉइंट। ठीक है। जब मैंने -1 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया जी 3 पुट किया। जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, और जब मैंने +1 पुट किया तो आंसर में मुझे -3 मिल गया। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास -3 है, तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल 1 के नीचे ये पॉइंट आ गया, और जब मैंने 2 पुट किया तो अगेन मेरे पास आंसर क्या आ गया जी 0 आ गया। इन पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर दें,
ज्वाइन कर दें। तो मैं इन पॉइंट्स को क्या करता हूँ जी, ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर डीएस स्टूडेंट्स ग्राफ आ जाएगा। तो हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये है, इस एरिया को मैंने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। और दूसरा रीजन जो है वो ये है मेरे पास, इस रीजन को मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखें, डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारा एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा तो वो हमारे पास क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, और जब भी हम बिलो द एक्स एक्सिस होंगे तो हमारे पास एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स किस लिमिट से लेकर किस लिमिट तक हमारा जो एरिया वो पॉजिटिव है, -2 से लेकर 0 तक, और फिर 0 से लेके +2 तक ये क्या हो जाता है जी, नेगेटिव हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से स्टार्ट करूंगा जी मैं, यानी कि इधर से, तो इधर इसके साथ पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन आएगा, ठीक है। लिमिट मेरी कहाँ से आएगी जी, -2 से 0 तक, और फंक्शन यही रहेगा, यानी कि कर्व यही है हमारे पास, x3 - 4x dx, ये आ गया जी प्लस। अब यहां पे आता है प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि ये अब जो रीजन है ये वाला, ये हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस है, तो फिर यहां पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। सो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक x³ - 4x dx जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये है जी आपके पास वो की पॉइंट जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रा किया। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इस वजह से अगर मैं डायरेक्ट करता तो फिर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि ये नेगेटिव साइन कैसे आया, हालांकि कि हम जब एरिया फाइंड आउट कर रहे होते तो हम सम करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नेगेटिव साइन आया, उसकी रीज़न यही थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसके अंदर भी यही रीज़न है, तो वो मैं अब डायरेक्ट करूँगा। अगर आप ग्राफ बना दें दी बेस्ट है, ना बनाए तब भी आपके नंबर जी। तो लिए स्टूडेंट्स मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप इसके ऊपर इंडिविजुअली जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब डीएस में सेम क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = x × x - 1 × x + 1 एंड दी x एक्सिस। तो इसके लिए मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, वही सेम काम यहाँ पे आपने करना, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लगाना है और कहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, ठीक है। इसके अंदर भी क्योंकि 3 रूट्स आएंगे तो आपके पास इसी तरह का ही सेम इसी तरह का ग्राफ बनेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी वो भी हम चेक कर लेते हैं, हमें जो रूट्स मिलेंगे। सोल्यूशन, given that y is equal to x into x minus 1 into x plus 1 for x axis put y is equal to 0, so x into x minus 1 into x plus 1 is equal to 0, इंडिविजुअल इक्वल टू 0 रख लें, x is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, so x की एक वैल्यू पॉजिटिव 1 एंड x is equal to -1। देखें हाईएस्ट क्या है जी वैल्यू x की, 1 से -1 तक, तो 0 1 -1 के बिटवीन ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी जो मतलब आपके पास ये फॉर्म बनेगी वो कैसी किस तरह फॉर्म बनेगी, आपने लिखना है जी एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करें आप, देखें हमारे पास सबसे छोटी लिमिट कौन सी है, -1, सो -1 से लेकर आप जाएं 0 तक, तो उसके अंदर ये सेम इस कर्व का बेशक आप प्रोडक्ट ले लें तो ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा जी। देखें a + b × a - b, x × x² - 1, तो ये आ जाएगा जी x³ - x, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इस कर्व की हमने इंटीग्रेशन करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आएगा जी पॉजिटिव साइन, जब मैं -1 से 0 की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे होगा जी पॉजिटिव साइन। उसकी रीज़न मैंने यहीं पे आपको बता दी, सेम इसी तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। 0 से लेकर -1 से लेकर 0 तक जाएंगे, फिर 0 से
1 तक जाएंगे तो इसी तरह का सेम ग्राफ है, तो ये अबव दी एक्स एक्सिस होगा तो पॉजिटिव होगा, बिलो दी एक्स एक्सिस होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया जी। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दें। अब आपने 0 से 1 तक जाना है, सो 0 से लेकर 1 तक अगेन यही आपके पास कर्व आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। तो यही काम है, इसको आप डी स्टूडेंट्स क्या करना जी, इंटीग्रेट करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहा, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी स्टूडेंट्स, अब आपको इतनी तो इंटीग्रेशन आती है, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करें और इसको अप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसका जो डी स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा वो आएगा जी 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, तो स्क्वायर यूनिट आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना। तो ये मेन पॉइंट था और इसकी मैंने लिमिट्स आपको फाइंड आउट करके दे दी हैं, आपने इसी तरह जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -1 टू एक्स इज इक्वल टू 2। इंतहाई ईजी सा ये डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। सोल्यूशन गिवन दैट, हमें गिवन है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसके रूट लें तो y की वैल्यू आपके पास आएगी जी स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स। तो ये आपके पास डी स्टूडेंट्स वो कर्व है, आपने लिमिट आपको गिवन है x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 dx इज इक्वल टू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा -1। तो -1 बनाने के लिए बाहर भी हम माइनस लिख देते हैं जी, -1 से लिमिट 2 तक 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू -1 dx। अब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे जी, 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 लिमिट -1 से 2 और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। इसका ds स्टूडेंट्स आप एलसीएम ले तो ये आएगा जी आपके पास 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, साथ में माइनस का साइन, लिमिट -1 से 2 तक। सो ये मेरे पास आ गया जी -2/3, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये मेरे पास आएगा जी 3 - 2 रेज टू पावर 3/2 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3 इंटू -1 रेज टू पावर 3/2, ये आ गई मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2/3 इंटू 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस प्लस 4, तो 4 को डी स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर 2 होल पावर जी मेरे पास 3/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ गया जी -2/3 इंटू 1 रेज टू पावर 3/2, ये आ गया जी 1 2 रेज टू पावर 3 मेरे पास होता है जी 8 के इक्वल। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -2/3 इंटू -7 विच इज़ इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 9 और 8। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos x/2 फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 टू x इज इक्वल टू π। गिवन दैट, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है जी, गिवन दैट हमें गिवन है जी y इज इक्वल टू cos x/2। सो एरिया हमने फाइंड आउट करना है जी। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -π से लेकर +π तक, और फंक्शन है जी हमारे पास cos x/2 dx। अब डी स्टूडेंट्स cos की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन, सो साइन x/2 ओवर 1/2 लिमिट -π से π तक। तो डी स्टूडेंट्स आप सब्स्टिट्यूट कर दें जी, 1/2 शुरू में आ जाएगा, अपर लिमिट साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन -π/2, ये आ जाएगा जी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन π/2 माइनस प्लस हो जाएगा, साइन से जब नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो प्लस साइन π/2
2। ये आ गया जी मेरे पास। इन दोनों को ऐड कर दें जी, 2 इंटू 2 साइन पाई बाई 2। सो साइन पाई बाई 2 पे हमें वैल्यू देता है जी 1। सो 4 मेरे पास इसका स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाय 3। सो एरिया हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन गिवन दैट, हमें गिवन है जी y इज इक्वल टू साइन 2x, ये हमें गिवन है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाय 3 तक, 0 से पाई बाय 3, और कर्व है जी मेरे पास साइन 2x dx, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर दें। साइन की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कॉस, सो कॉस 2x ओवर 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाय 3। सो -1/2 को बाहर लिख लें, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, कॉस 2 पाई बाय 3 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 इंटू 0 ये आ गया इज इक्वल टू -1/2 इंटू पाई बाय 2 पाई बाय 3 पे काज हमें वैल्यू देता है जी -1/2, 120 पे ये हमें वैल्यू देता है -1/2 और 0 पे हमें ये 1 वैल्यू देता है। एलसीएम टेक करें तो ये आ गया जी -1/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया जी -3/2। इनका प्रोडक्ट ले लें, सो माइनस माइनस प्लस 3/4 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमें डी स्टूडेंट्स लिमिट नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। गिवन दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे उसने कहा है जी एरिया बिटवीन दी एक्स एक्सिस, सो लिमिट नहीं गिवन, तो एक्स एक्सिस पे हमें y क्या मिलता है जी 0 मिलता है। सो फॉर एक्स एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ले लें तो ये आएगा जी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से x को कॉमन लें, सो मेरे पास आ जाएगा जी 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इंडिविजुअल इक्वल टू 0 रख लें, x की वैल्यू आ गई जी मेरे पास 2a। अब हमने फाइंड आउट करना है जी एरिया। तो डी स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2a हमें मिली, और हमारे पास जो कर्व है वो है जी स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसकी डी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं जी यहाँ पे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखें इसके साथ x के साथ कौन सा कोफिशिएंट्स आ रहा है 2a, 2a को आप मल्टीप्लाइंग करवाएं 1/2 से, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो a बच जाएगा, a का स्क्वायर इस के अंदर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। सो मेरे पास आ जाएगा जी एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2a स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर मैं देखें a को ऐड भी कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यह आ गया जी। इसमें से चलें dx, यह आ गया जी। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2a, और ds स्टूडेंट्स आप कॉमन ले लो माइनस को, तो जब माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा जी आपके पास, रीअरेंज कर रहा हूँ जी मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, और ये वाला प्लस a स्क्वायर इंटू dx, ये आ जाएगा जी मेरे पास जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी लिमिट 0 से 2a, तो फाइनल मेरे पास ये आ गया जी a स्क्वायर
माइनस ये वाला, और ये कंप्लीटिंग स्केयर बन गया तो ये आएगा जी x माइनस ए का होल स्केयर। इसको आप ओपन करें तो यही फॉर्म बनेगी, माइनस को मैंने बाद में लिख लिया dx। अब हम यहाँ पे करते हैं जी सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़े थे। जब भी हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये अब सारा एक्स स्केयर है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। फिर हम उसका लेते हैं जी डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल dx, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी कॉस, वही सारे सेम रूल होते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी a कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, ये आ गया जी। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जब हमारा x जो है व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा जी 0 माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए से गया, -1 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1 हमेशा -π/2 पे होता है। तो जब मेरा x जाएगा 0 को तो थीटा किसको अप्रोच करेगा -π/2 को। नेक्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 2a। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, फेडरल बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा आएगा। 2a माइनस ए करेंगे तो a इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। a से कैंसिल आउट, सो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया जी। सो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। सो थीटा इज इक्वल टू π/2 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स लिमिट भी मैंने चेंज कर दी और बाकी वैल्यूज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये वैल्यूज़ इस एरिया के अंदर मैं क्या कर देता हूँ जी सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अब मेरी कहाँ से कहाँ तक होगी -π/2 से +π/2 तक, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए की जगह पे मैंने पुट किया है जी ए साइन थीटा। तो ये आएगा जी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं इसके ऊपर ये स्क्वायर अप्लाई करूंगा, और डी एक्स की वैल्यू क्या है ये जी मेरे पास ए कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। सो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी एरिया माइनस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2। तो इसमें से आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये आपके पास आएगा जी ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इक्वल होती है जी कॉस स्क्वायर थीटा के डॉट ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास एरिया इक्वल आ जाएगा जी, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक, और ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास आएगा जी ए कॉस ऑफ थीटा इंटू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास ए इंटू ए स्क्वायर, और डी एस मैं ए स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ और इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक, और ये आ गई मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो मौजूद नहीं है, फिर हम हेल्प लेंगे। हम जानते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है जी, सिंस हम जानते हैं जी कॉस, देखें कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल होता है जी, हमारे पास इक्वल होता है जी 1 माइनस ये इक्वल होता है जी हमारे पास 2, दूसरा इसका फार्मूला होता है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। तो हमें वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की, तो ये मेरे पास आएगा जी
2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ जाएगा जी मेरे पास cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1, और cos स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल गई जी, cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर 2 के। तो ये मेरे पास इसकी डियर स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, तो ये आ गया जी मेरे पास cos 2 थीटा प्लस 1 ओवर 2 डी थीटा। 1/2 को बाहर लिख लें और इंटीग्रेशन कर दें जी ए स्क्वायर ओवर 2, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी जी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट जो है वो मेरी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी मेरे पास प्लस थीटा लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, और ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। अब हमने जस्ट इसके अंदर क्या करना है जी, लिमिट को पुट कर देना है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ए स्क्वायर ओवर 2 ये मेरे पास आएगा जी, देखें साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, ये मेरे पास आ जाएगा जी, चलें डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, ये मेरे पास आ गया जी माइनस माइनस प्लस होके 2, ये आ गया जी, ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ इससे कैंसिल आउट, ये हुआ इससे कैंसिल आउट, सो मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर ओवर 2 साइन पाई पे हमें वैल्यू मिलती है जी 0/2, यहाँ पे भी माइनस पाई रहेगा तो प्लस हो जाएगा जी साइन पाई पे 0, और ये मेरे पास आ गया जी 2 पाई बाय 2 2 से कैंसिल आउट। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू 0 प्लस पाई, सो पाई इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा, सो पाई ए स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारा जो लेक्चर है 3.7 के अंदर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी वो इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर होगी। तकरीबन हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, किसी किस्म का एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी नहीं छोड़ा, 1 बाय 1 मैंने आपको क्वेश्चन कराए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो वो ज़रूर मुझे बताए, मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी परेशानी दूर कर सकूँ। और डियर स्टूडेंट्स अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी लाजमी कांटेक्ट करें, और मेरे स्पेशली MCQs, क्योंकि जो मेरे MCQs है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे MCQs ही बाय करें, मैं फिर कह रहा हूँ कि 100% उसी में से MCQs आते हैं, तो अगर आप उनको बाय कर लेते हैं तो इंशाल्लाह तबारक ताला डियर स्टूडेंट्स आपके जो 20 नंबर हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। सो MCQs हासिल करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो जो MCQs हैं वो प्रोवाइड करूँगा। डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।